नमस्कार। कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा मीन लगन वालों के लिए 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर 2021 तक का समय कैसा रहेगा। सबसे पहले आप देखें कि मैं लगन शब्द प्रयोग कर रहा हूं, तो आप अपनी जन्मपत्री को खोल कर देखें। उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियाँ होंगी, जिनमें से जिस कुंडली के ऊपर लगन कुंडली या जन्म कुंडली लिखा है और उसके फर्स्ट हाउस में यहाँ पर 12 लिखा है तो आपका मीन लगन है। तो ये होरोस्कोप आपके लिए लाभदायक है, आप इस होरोस्कोप का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो मीन लगन के ऊपर मंथली प्रेडिक्शन किया गया है, यह ट्रांजिट में 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक जो ट्रांजिट में प्लेनेटरी मूवमेंट रहेगी उसके बेस पर किया गया है। यह किसी व्यक्ति विशेष की कुंडली नहीं है। इस समय में जो मीन लगन के जातक हैं उनके ऊपर क्या क्या इफेक्ट रहेगा, क्या क्या प्रभाव ग्रहों का रहेगा, उसके बारे में जनरल प्रेडिक्शन किया गया है। तो सबसे पहले मीन लगन वालों के स्वभाव के विषय में जान लेते हैं। मीन लगन का जो स्वामी है वह गुरु ग्रह है। देखिए, मीन लगन के जो जातक होते हैं वह बहुत ही समझदार, बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं, जातक होते हैं। इनके पास धन काफ़ी मात्रा में होता है, यह कभी भी गरीब नहीं होते, धन इनके पास आता जाता रहता है। और मीन लगन के जो जातक होते हैं अधिकतर वे व्यवसाय में, बिजनेस के क्षेत्र में सफल होते हैं, उन्हें बिजनेस के क्षेत्र में सफल होते पाया गया है। अगर वे जॉब भी करते हैं तो जॉब में भी एक तरीके से वे मालिक बन करके या उसके साथ में एक बिजनेस को जोड़ करके साथ साथ चलते हैं, जिसके माध्यम से वे लाभ प्राप्त करते हैं। आइए बात करते हैं मीन लगन का जो स्वामी है गुरु ग्रह, वह रेट्रोगेट होकर के कुंभ राशि में गोचर कर रहा है। इसके साथ साथ राहु ग्रह इनके वृषभ राशि में तीसरे हाउस में, थर्ड हाउस में, और सूर्य अपने स्व राशि में, मंगल बुध के साथ इनके सिक्स हाउस में, और शुक्र इनके कन्या राशि में नीच राशि में होकर के इनके स्पाउस के इनके सेवन्थ हाउस में, और केतु वृश्चिक राशि में इनके नाइन्थ हाउस में, शनि ग्रह रेट्रोगेट होकर के मकर राशि में इनके 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं। इसके साथ साथ इनकी प्लेनेटरी पोजीशन चेंज होगी, जिसके विषय में मैंने यहाँ पर लिखा है, मैं आपको आगे बताता हूँ। सबसे पहले देखते हैं कि मीन लगन वालों के लिए समय कैसा चल रहा है। देखिए, मीन लगन वालों के लिए जो गुरु की पोजीशन है, गुरु ग्रह 6 अप्रैल 2021 से लेकर के 13 सितंबर 2021 तक कुंभ राशि में रहेंगे। जब तक गुरु ग्रह यहाँ पर रहेंगे, ये अपने लगन से 12वें चले गए हैं, जिसकी वजह से इनके स्वास्थ्य में किसी प्रकार की गिरावट होना, इन्हें किसी प्रकार से हॉस्पिटल इत्यादि की शरण लेनी पड़ सकती है। इस समय में हो सकता है ये किसी अनैतिक कार्य में इन्वॉल्व होकर के पुलिस इत्यादि के कार्यों में भी फंस सकते हैं, तो इसके लिए इन्हें सतर्क रहना चाहिए। इसके साथ साथ इस समय में यदि मीन लगन वाले जातक कोई धार्मिक कार्य करते हैं तो इस समय में इनके द्वारा किया हुआ कार्य आने वाले समय में इनके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। धार्मिक कार्यों के माध्यम से ये अपने प्रारब्ध के जो कर्म हैं उन्हें आसानी से काट पाएंगे। इस समय में मीन लगन के जातक जो भी धर्म कर्म का कार्य करेंगे, जो भी डोनेशन इत्यादि करेंगे, जो भी दान पुण्य इत्यादि करेंगे, वे उनके अगले जन्म के लिए जमा हो जाता है। इस समय में इस किया हुआ इनका डोनेट किसी भी प्रकार का वस्त्र हो सकता है, आपका खाने का सामान हो सकता है, कपड़ा लत्ता, वस्त्र, जूते, चप्पल, कुछ भी सामग्री अगर या रुपया पैसा ये डोनेट करते हैं तो वे इन्हें नेक्स्ट अगले जन्म में के लिए स्टोर हो सकता है। इसके साथ साथ इसकी दृष्टि के ऊपर भी बात कर लेते हैं। गुरु ग्रह की पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 इनके घर के क्षेत्र पर पड़ती है। इनके घर के क्षेत्र के अंदर किसी न किसी प्रकार से कोई धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा सकता है। इस समय में मीन लगन वाले अपने घर के अंदर कोई धार्मिक कार्य करेंगे, जिसकी वजह से इनका दिल बहुत प्रसन्न और आनंदित होगा। ये दिल से और दिमाग से अच्छे धार्मिक विचारों वाले रहेंगे। इस समय में हो सकता है यह किसी भजन कीर्तन इत्यादि के कार्यों से जुड़े रहे, इनके लिए लाभदायक रहेगा। 5 6 7 इनकी सप्तम दृष्टि जब यहाँ पर इनके 6 हाउस पर पड़ती है, इसमें पर सूर्य, मंगल और बुध विराजमान है। गुरु की सप्तम दृष्टि यहाँ पर होने से इस समय में ये धर्म कर्म के माध्यम से अपने शत्रुओं को साफ कर पाएंगे, अपने शत्रुओं को दूर हटा पाएंगे। शत्रु इनके पास आने की चेष्टा नहीं करेगा, क्योंकि एक प्रकार से जब इन्हें गुरु ग्रह की पावर यहाँ पर आएगी, जिस प्रकार से एक अच्छे व्यक्ति के पास बुरा व्यक्ति नहीं जाता, उसी प्रकार से जब यहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ती है तो इस समय में इनके शत्रु
इनसे स्वयं ही दूर भाग जाते हैं, कि समझते हैं कि इनका ऑरा इतना अधिक बढ़ गया है जिसकी वजह से शत्रु दूर हो जाते हैं। और जब इनकी नवम दृष्टि इनके 8th हाउस पर पड़ती है तो ये अपने स्पाउस के परिवार के माध्यम से भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस समय में इनके स्पाउस की वाणी में भी इन्हें धर्म कर्म का लाभ प्राप्त होगा। इनके स्पाउस के माध्यम से इन्हें किसी धार्मिक पुस्तक को सुनने का अवसर प्राप्त हो, या ये अपने स्पाउस के माध्यम से कोई भजन मंत्र कीर्तन इत्यादि का लाभ प्राप्त कर पाएंगे, तो ये अच्छा रहेगा। इसके बाद देख लेते हैं राहु ग्रह के ऊपर। देखिए, राहु ग्रह का 3rd हाउस में होना यह आपका पराक्रम का स्थान है। यहाँ पर राहु ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, क्योंकि यह आपके पराक्रम को बहुत अधिक बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आप और कॉन्फिडेंट होकर के कार्य को करते हैं, जिसकी वजह से कार्यों में सफलता प्राप्त होना मुश्किल हो जाता है। और इसके साथ साथ जब राहु आपके 3rd हाउस में होता है तो 3rd हाउस आपके कम्युनिकेशन को अच्छा कर देता है, इसमें आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जो व्यक्ति मार्केटिंग आदि के कार्य में है वे व्यक्ति इस समय में अपने कार्य में अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि मार्केटिंग के लिए एक कम्युनिकेशन की आवश्यकता होती है, जिसे राहु अच्छा करके आपको मार्केटिंग के अच्छे रिजल्ट प्रदान कर सकता है। परंतु इस समय में आपके जो सिबलिंग्स हैं उनके माध्यम से आपको किसी न किसी प्रकार का कोई कष्ट प्राप्त हो सकता है, या हो सकता है आपके सिबलिंग किसी प्रकार से किसी कष्ट में आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपको दुख प्राप्त हो सकता है। तो राहु के बाद राहु की दृष्टियाँ भी देख लेते हैं। राहु की 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 आपके स्पाउस के ऊपर पड़ती है। जब राहु की 5वीं दृष्टि आपके स्पाउस आपके पार्टनर के स्थान पर पड़ती है, यहाँ पर नीच राशि का शुक्र विराजमान है, तो यहाँ पर यह आपके स्पाउस के साथ आपके संबंधों में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, या आपको आपके पार्टनर के माध्यम से किसी न किसी प्रकार का कोई हानि या लॉस होने के चांसेस प्राप्त होते हैं। इसके साथ 5 6 7 7वीं दृष्टि केतु के ऊपर या 7म दृष्टि इनकी आपके भाग्य के ऊपर पड़ती है। इस समय में आप अपने भाग्य का पूर्ण लाभ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आपको ट्रैवलिंग ना करने के लिए, और यहाँ पर भी राहु आपकी शॉर्ट ट्रैवलिंग के लिए लाभदायक नहीं है। इस समय में आपको ट्रैवलिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ट्रैवलिंग में किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई व्यवधान उत्पन्न अवश्य हो सकता है। और जब राहु की 7म दृष्टि आपके लॉन्ग ट्रैवलिंग पर पड़ती है, आपके भाग्य स्थान पर पड़ती है, धर्म कर्म के क्षेत्र पर पड़ती है, तो राहु आपके कार्य आपके ट्रैवलिंग के क्षेत्र को आपके ट्रैवलिंग को किसी न किसी प्रकार से खराब कर सकता है। उसके साथ साथ केतु पहले ही यहाँ पर प्लेस्ड है, जो आपके भाग्य को आपका साथ नहीं देने देगा। इसके बाद यदि आप किसी धर्म कर्म के कार्य से जुड़ते हैं तो उसमें भी ये आपको थोड़ी दूरी की यात्रा हो या लंबी दूरी की यात्रा हो, कोई ट्रैवल नहीं करने देगा। आपको ट्रैवल करने से नुकसान या हानि प्राप्त होने के चांसेस हैं। 8वीं दृष्टि जब राहु की आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ती है, ये दृष्टि अच्छी है। इस समय में आप किसी सरकारी कार्य में इन्वॉल्व होकर के या राजनीति के कार्य में इन्वॉल्व होकर के लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय आपको आपके कार्य व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए, उसे चमकाने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय में जो भी कार्य आप अपने व्यवसाय के लिए करेंगे, अपने ऑक्यूपेशन अपनी जॉब इत्यादि के लिए करेंगे, उसमें आपका लोहा माना जाएगा। आपके द्वारा किया हुआ प्रयास लोगों के द्वारा सराहनीय होगा, आपके लिए लाभदायक रहेगा। और राहु ग्रह की जब 9वीं दृष्टि आपके 11th हाउस पर शनि के ऊपर पड़ती है, तो इस समय में ये आपके जो फिक्स अमाउंट है उसे किसी न किसी प्रकार से खर्चा कराने का कार्य कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय में आपका नेम फेम भी नहीं बढ़ने देंगे। हो सकता है आपका नेम फेम भी खराब हो सकता है, इसके लिए आपको सतर्क रहना चाहिए। इस समय में यदि आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी के लिए थोड़ा रुक जाए, क्योंकि जब तक राहु की उसके ऊपर दृष्टि पड़ेगी तो इस समय में हो सकता है आप किसी ऐसी प्रॉपर्टी परचेज कर लें, ऐसी कोई प्रॉपर्टी का निर्माण कर लें जो आने वाले समय में आगामी भविष्य में आपके लिए दुखदायी हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह आपके सिंह राशि में 17 अगस्त 2021 से लेकर के 17 सितंबर 2021 तक रहेंगे। जब तक सूर्य ग्रह यहाँ पर रहेंगे तब तक आपको आपके स्पाउस की किसी बीमारी की वजह से आपका खर्चा हो सकता है। इस समय में आपके जो शत्रु है वह किसी न किसी प्रकार से ईगो में आकर बाहर निकलेंगे और आपके साथ अभद्र व्यवहार, या जिसे कहें कि एक प्रकार से किसी को दबाने वाला प्रयास करना भी आपके साथ कर सकते हैं। इसके बाद 16 सितंबर 2021 से लेकर के 17 सितंबर 2021 तक जब कन्या राशि में शुक्र ग्रह जाएंगे, इस समय में आप अपने स्पाउस के अंदर कोई इस प्रकार की ईगो का बढ़ता हुआ पा सकते हैं। इस समय में अगर आप कोई बिजनेस करते हैं और आपके बिजनेस में कोई पार्टनर्स हैं तो आप देखेंगे कि उनके अंदर एक ईगो का प्रभाव आप उनके व्यक्तित्व में देखेंगे कि उनका एक प्रभाव में उनके व्यक्तित्व में ईगो का बढ़ता हुआ होना और उनकी ईगो की वजह से आपके लिए
प्रॉब्लम होना, ये सब हो सकता है। इसके बाद मंगल की बात करते हैं। मंगल ग्रह 20 अगस्त 2021 से लेकर के 5 सितंबर 2021 तक सिंह राशि में रहेंगे। जब तक मंगल ग्रह यहाँ पर रहेंगे तब तक ये आपको आपके शत्रुओं के माध्यम से किसी न किसी प्रकार का मानसिक तनाव देते रहेंगे। इस समय में आपको हो सकता है कोर्ट कचहरी आदि से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट साइन करना पड़े, तो इस समय में आप या तो उसे कैंसिल कर दें या फिर उसे आने वाले समय के लिए पोस्टपोन करें। इस समय में आप किसी भी प्रकार के कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट पर साइन ना करें। अगर इस समय में आप किसी गवर्नमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं या कोर्ट कचहरी में आपका जाना होता है, तो उसके माध्यम से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मंगल ग्रह 5 सितंबर 2021 से लेकर के 21 सितंबर 2021 तक कन्या राशि में चले जाएंगे। जब मंगल ग्रह आपके कन्या राशि में जाएंगे वह समय आपके स्पाउस के लिए अच्छा समय नहीं होगा। उस समय में आपके स्पाउस को किसी न किसी प्रकार की कोई परेशानी या टेंशन हो सकती है। इस समय में हो सकता है आपके स्पाउस को कोई ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम वे फेस कर रहे हो, उसकी वजह से आपको दुख हो सकता है। मंगल की दृष्टियों के ऊपर भी बात कर लेते हैं। मंगल की 1 2 3 4 चौथी दृष्टि जब आपके भाग्य पर पड़ती है, तो इस समय में मंगल ग्रह आपके भाग्य में एक एनर्जी की वजह से, एक ऐसी एनर्जी, क्योंकि राहु भी है केतु भी है, कि राहु की दृष्टि है और साथ में केतु है, कोई एक ऐसी निगेटिव एनर्जी का आपको एहसास होगा जो आपके सभी कार्यों को में गतिरोध या स्ट्रगल लगा रही है, जिसकी वजह से आपके सभी कार्य रुकेंगे। आप धार्मिक कार्य करना चाह रहे होंगे परंतु आपके धार्मिक कार्य किसी न किसी कारण से फेल हो रहे होंगे। इस समय में आपको अग्नि से बचकर रहना चाहिए। अग्नि से आपको सभी प्रकार से बच कर के कार्य करना चाहिए और इस समय में आपको अपने पैरों के ऊपर भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, चलने में और व्हीकल चलाने में, और व्हीकल पर सवारी करते समय अपना पूरा ध्यान रखना चाहिए और व्हीकल से भी बचकर रहना चाहिए। और जब मंगल ग्रह की सप्तम दृष्टि आपके 12th हाउस पर पड़ती है, तो मैंने आपको बताया कि यह स्थान मेडिकल से रिलेटेड है और आपके अगले जन्म से रिलेट करता है। तो इस समय में आपको किसी न किसी कारण से अपने किसी फैमिली मेम्बर की वजह से, अपने स्वयं की वजह से या अपने किसी पड़ोसी या रिलेटिव की वजह से आपको हो सकता है हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर से मुलाकात करनी पड़ जाए। ये समय आपके लिए सही नहीं रहेगा। इसके बाद 8वीं दृष्टि जब मंगल की आपके लगन पर पड़ती है, तो इस समय में आपको छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाना, बातों की गहराई को ना समझ पाना, ये सब चीज़ें आपके व्यक्तित्व में देखने को प्राप्त होंगी। इस समय में आपको क्रोध की अधिकता पर नियंत्रण करना चाहिए और अपने, अगर आपको बीपी से रिलेटेड या आपको ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको पहले से ही ध्यान रखना चाहिए और किसी भी प्रकार से क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका शत्रु आपको क्रोधित करके आपका नुकसान करने की चेष्टा कर सकता है, जिसकी वजह से आपको नुकसान हो। इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने स्पाउस के स्वास्थ्य का, अपने शत्रुओं का सबका ध्यान रख करके चलना है। इसके बाद मंगल ग्रह आपके 5 सितंबर 2021 से लेकर के दृष्टियों का हो गया। अब इसका बुध ग्रह का देखते हैं। बुध ग्रह 26 अगस्त तक आपके 6 हाउस में रहेंगे। जब तक बुध ग्रह यहाँ पर आपके हैं तब तक आपकी वाणी का कोई भी मतलब सही नहीं निकलेगा। अगर आप किसी व्यक्ति विशेष को कोई बात कहेंगे समझाने की, तो वह उसका उल्टा ही मतलब निकालेगा। वह सोचेगा पता नहीं हमें क्यों कह रहे हैं, इस प्रकार की आप चीज़ देखने को मिलेगी। परंतु 26 अगस्त 2021 के बाद 21 सितंबर 2021 तक जब कन्या राशि में बुध ग्रह जाएंगे, तो ये अपने स्वयं राशि में होंगे और इसके साथ साथ ये उच्च की राशि में रहेंगे। तो इस समय में आप अपने स्पाउस के माध्यम से, आप अपनी स्पाउस की बातों से बहुत प्रभावित होंगे। उनकी बातों में एक अजीब सा निखार होगा। एक कला होती है जिसके माध्यम से वे अपनी बातों के जरिए से आपको प्रभावित कर पाएंगे। इसके साथ साथ जब बुध ग्रह 22 सितंबर 2021 से लेकर के 1 अक्टूबर 2021 तक तुला राशि में चले जाएंगे, उस समय हो सकता है आपके स्पाउस आपसे अच्छी वाणी में बात ना कर पाए। किसी न किसी कारण से हो सकता है आपके स्पाउस की वाणी में कोई अनुचित शब्दों का वे प्रयोग करें, तो उसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर होकर रहें। इसके बाद देखते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह आपके 7th हाउस में नीच राशि में विराजमान रहेंगे। ये 11 अगस्त 2021 से लेकर के 5 सितंबर 2021 तक यहाँ पर रहेंगे। इस समय में आपको आपके स्पाउस के या किसी फीमेल के माध्यम से दुख प्राप्त होगा। इस समय में हो सकता है आपके स्पाउस
इस समय में हो सकता है आपके स्पाउस के माध्यम से या आपके पार्टनर के माध्यम से और फीमेल पार्टनर के माध्यम से आपको किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई मानसिक परेशानी झेलने को मिल सकती है। परंतु 5 सितंबर 2021 के बाद 1 अक्टूबर 2021 तक जब ये शुक्र ग्रह यहाँ से तुला राशि में चले जाएंगे, उस समय आप देखेंगे कि शुक्र ग्रह अपनी राशि में आकर के बहुत ही मीठे, बहुत ही उनकी वाणी बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत ही सुंदर हो जाती है। उस समय में आप देखेंगे कि आपके स्पाउस की वाणी बहुत अच्छी हो गई है और इस समय में आपको यदि आपके माता पिता की ओर से कोई लाभ प्राप्त होने वाला है तो वह लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। आप अपने ससुराल पक्ष की ओर से मिलने वाले लाभ को प्राप्त कर पाएंगे। ये समय आपके लिए लाभदायक रह सकता है। इसके बाद बात करते हैं केतु ग्रह की। केतु ग्रह 22 सितंबर 2020 से लेकर के 11 अप्रैल 2022 तक वृश्चिक राशि में रहेंगे। जब तक केतु ग्रह यहाँ पर रहेंगे तब तक आपको आपके भाग्य के कार्यों से मिलने वाले सपोर्ट में वे व्यवधान उत्पन्न करेंगे और उसकी वजह से आपके भाग्य में कभी अप एंड कभी डाउन की स्थिति बनी रहेगी। इस समय में आपको कोई लॉन्ग ट्रैवलिंग नहीं करनी चाहिए। धार्मिक कार्यों से भी हो सकता है आप किसी धार्मिक कार्य से किसी लॉन्ग ट्रैवलिंग के लिए जाना चाहें, बट आपके लिए लाभदायक नहीं रहेगी। इस समय आपको रुक जाना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह आपके 11th हाउस में मकर राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। शनि ग्रह 3 जनवरी 2021 से लेकर के 27 अप्रैल 2022 तक यहाँ पर रहेंगे। तो शनि ग्रह का यहाँ पर होना आपके जो आपकी फिक्स है, जो आपका फिक्स अमाउंट है उसके अंदर ये कुछ ना कुछ चेंजेस कराएंगे। हो सकता है आपका कोई फिक्स अमाउंट है उसी में खर्चा करा सकते हैं। इस समय में शनि देव हो सकता है आपको कोई प्रॉपर्टी भी दे सकते हैं, कोई घर इत्यादि ज़मीन अगर आप लेना चाहते हैं इस समय में आप प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। इस समय में आप प्रॉपर्टी खरीदने के लिए किसी डीलर, किसी रियल एस्टेट कंपनी इत्यादि से हेल्प प्राप्त कर सकते हैं और एक प्रॉपर्टी को आप ले सकते हैं। तो ये था। इसके बाद देख लेते हैं शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि। तीसरी दृष्टि जब आपके लगन पर पड़ती है तो ये बिना बात की कारण, किसी भी कारण का ना होना और आपके लिए टेंशन का क्रिएट हो जाना, ऐसी स्थिति बनेगी। और इसके बाद सातवीं दृष्टि जब शनि ग्रह की सातवीं दृष्टि आपकी एजुकेशन के हाउस पर पड़ती है। इस समय में जो स्टूडेंट एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं वे एजुकेशन प्राप्ति में परेशानियों का सामना कर सकते हैं। हो सकता है इस समय में जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है किसी कारण से उनकी बंद हो सकती है या नेट या उनके गैजेट की वजह से वह कोई चीज़ वे मिस कर सकते हैं। एजुकेशन में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। इसके बाद साथ जब शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि आपके 8th हाउस पर पड़ती है तो इस समय में वे आपके पैरों के ऊपर, आपको अपने पैरों का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। इस समय में आपके पैरों में हो सकता है किसी प्रकार की कोई चोट लग सकती है। इस समय में आपको व्हीकल से बच के रहना चाहिए। ये समय आपके लिए थोड़ा सा टेंशन वाला हो सकता है। तो ये था ग्रहों की, प्लेनेट की पोजीशन और उनके चेंज होने के ऊपर प्रेडिक्शन। अब देख लेते हैं एक बार जो मून का ट्रांजिट है डेट वाइज वे क्या बताता है। देखिए 17 और 18 अगस्त को धनु राशि में जब चंद्रमा होंगे, इस समय में आप यदि अपने व्यापार, व्यवसाय या ऑक्यूपेशन में या जॉब जो भी आप कार्य करते हैं उस समय में कोई अपने कार्य व्यवसाय के लिए कोई डिसीजन लेंगे तो वह बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय में लिया हुआ आपका डिसीजन आपके कार्य व्यवसाय को आने वाले समय में आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। इसके बाद जब 19, 20 और 21 तारीख में, मैंने 20 और 21 तारीख को बैड डेट्स में काउंट किया है, जब शनि ग्रह के ऊपर से चंद्रमा गोचर करेंगे उस समय में हो सकता है आप अपने फिक्स अमाउंट में चेंजेस करें। हो सकता है आपकी कोई प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, आपके नेम फेम में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए आपको उस समय में सतर्क रहना चाहिए। इसके बाद 22 और 23 तारीख को जब कुंभ राशि में चंद्रमा गोचर करेंगे उस समय में आपको अपना पैसा, अपना धन किसी हॉस्पिटल, डॉक्टर इत्यादि के ऊपर खर्चा करना पड़ सकता है। अपने किसी परिवार के सदस्य के लिए, अपने लिए या अपने किसी पड़ोसी के लिए आपको यह पैसा खर्च करना पड़ सकता है। इस समय में हो सकता है आपका कोई फ्रेंड आपसे हेल्प मांगने के लिए आ जाए और वह आपसे पैसे की या मदद की रिक्वेस्ट करे तो उस समय में आप सोच समझ के पैसा दें। इस समय में दिया हुआ धन आपका वापस ना आने के चांसेस होंगे या आएगा तो काफ़ी लंबे समय के बाद वापस आने के चांस होंगे। इसके बाद जब मीन राशि में चंद्रमा 24 और 25 तारीख में चंद्रमा यहाँ से गोचर करेंगे उस समय में आपको अपने मन के अंदर एक सुकून महसूस होगा और इस समय में आप अपने आगामी भविष्य के लिए कोई अच्छी योजना बना पाएंगे जिस योजना का आप आने वाले समय में लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद मीन राशि में जब 24 और 25 तारीख में जब चंद्रमा गोचर करेंगे इस समय में आपको
मीन मेष राशि में 26, 27, 28 तारीख में जब चंद्रमा गोचर करेंगे तो 26 और 27 तारीख आपके लिए अच्छी डेट्स में काउंट की गई है। इस डेट्स में आपके पास कहीं ना कहीं से छोटी छोटी मात्रा में आपके पास धन का आना होगा। इस समय में आप धन और धन से रिलेटेड कार्यों से जुड़े रहेंगे। इसके साथ साथ इस समय में आप हो सकता है अपने कुटुंब के परिवार वालों से आपकी बातचीत हो, आप अपने कुटुंब के परिवार वालों से मिल सकते हैं। इस समय आपके लिए इस समय में हो सकता है आपको किसी अच्छे और स्वादिष्ट भोजन का लाभ भी हो सकता है। इस समय में आप किसी अच्छे और स्वादिष्ट भोजन का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद वृषभ राशि में जब 29 और 30 तारीख को मैंने बैड डेट्स में काउंट किया है, इस समय में आपको कहीं ना कहीं से कोई निगेटिव चीज़ देखने को प्राप्त होगी। आपके सिबलिंग्स के माध्यम से, आपके पड़ोस के माध्यम से इस समय में आपको कोई निगेटिव चीज़ का अनुभव होगा। इसके लिए आप सतर्क रहें। इस समय में यदि आप मार्केटिंग इत्यादि के कार्य में लगे हैं, मार्केटिंग इत्यादि का कार्य करते हैं, तो वह भी सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा। और यदि आप राइटर हैं, राइटिंग के कार्य को कर रहे हैं, तो इन दिनों में आप राइटिंग के कार्य को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। आपका लिखा हुआ आपका मन ही नहीं करेगा राइटिंग के कार्य को, और यदि आप लिखेंगे तो वह आप बाद में कैंसिल कर देंगे क्योंकि वह अच्छा नहीं लिख पाएंगे। इसके बाद मिथुन राशि में जब 31 अगस्त और 1-2 सितंबर को जब चंद्रमा गोचर करेंगे, इस समय में आप अपनी फैमिली के साथ फील एट होम बहुत अच्छा महसूस करेंगे। आप अपने घर परिवार में सुख शांति से होंगे, आराम से होंगे। इस समय में आप अपने दिल के अंदर एक अजीब सा सुकून महसूस करेंगे, आप खुश रहेंगे और आप अपनी फैमिली के साथ ये समय बहुत आराम से, बहुत हंसी खुशी के साथ व्यतीत करेंगे। ये आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद 3 और 4 सितंबर को मैंने गुड डेट्स में काउंट किया है। इस समय में आप अपने, यदि आप स्टूडेंट हैं तो इस समय में आप अपनी एजुकेशन को अच्छे से कर पाएंगे, आप अपनी एजुकेशन का पूरा लाभ उठा पाएंगे। यदि आप किसी से लव करते हैं तो इस समय में आप उससे अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं, जो आपके लिए लाभदायक रहेगा। और इसके साथ साथ यदि आप किसी चाइल्ड के लिए कंसीव करना चाहते हैं तो इस समय में चाइल्ड के लिए कंसीव भी कर पाएंगे, ये समय अच्छा रहेगा। उसके बाद सिंह राशि है 5 और 6 तारीख में जब चंद्रमा यहाँ से गोचर करेंगे, इस समय में आप अपने, हो सकता है आप अपने दुश्मनों को देख पाएँ। आपके जो भी एनिमीज़ हैं, जो आपके गुप्त शत्रु हैं, उन्हें आप पहचान पाएँ। ये पहचानने के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। इस समय में आप अपने शत्रुओं से थोड़ा सा मानसिक तनाव भी देख सकते हैं शत्रुओं की वजह से। इसके बाद कन्या राशि में 7 और 8 तारीख को जब चंद्रमा यहाँ से गोचर करेंगे, उस समय में 5 और 6 तारीख को मैंने बैड डेट्स में काउंट किया है। आप इसे नोट कर सकते हैं, आप इसे अपने मोबाइल के कैलेंडर में नोट करें और इस पर आप देखें कि इस तरीके का आपको क्या रिजल्ट प्राप्त होता है। इसके बाद 7 और 8 तारीख को जब कन्या राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, उस समय में आप अपने स्पाउस के साथ बहुत ही आनंद से होंगे। आपको आपके स्पाउस की पूरी हेल्प प्राप्त होगी। आप अपने स्पाउस के माध्यम से सभी प्रकार के सुखों का उपभोग कर पाएंगे, आप आनंदित रहेंगे। आप अपने स्पाउस के साथ हो सकता है कहीं घूमने भी जा सकते हैं। इसके बाद तुला राशि में 9 और 10 तारीख को जब चंद्रमा आपके 8th हाउस से गोचर करेंगे, वह समय आपके लिए थोड़ा सा तनाव भरा रह सकता है। इस समय में आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों की तरफ से या आपके खुद के परिवार वालों की तरफ से कुछ थोड़ा बहुत टेंशन का समय रह सकता है। इसके बाद जब वृश्चिक राशि में 11, 12 और 13 तारीख को जब चंद्रमा आपके 9th हाउस से पास होंगे, इस समय में यदि आप कोई लंबी दूरी की यात्रा आपने प्लान की है तो इस समय में भी यात्रा आपकी रुकती हुई दिखाई देगी। इस समय में आप अपनी यात्रा को कर नहीं पाएंगे। यदि आपने कहीं बाहर जाने के लिए आपने कोई फ़्लाइट वगैरह बुक की थी तो आप वहाँ पर टाइम से नहीं पहुँच पाएंगे, या किसी भी कारण से आपका फ़्लाइट मिस होना, आपकी लॉन्ग ट्रैवलिंग रद्द होना, ये चीज़ें आपके साथ हो सकती है। इसके बाद 14 और 15 तारीख को जब चंद्रमा यहाँ से गोचर करेंगे आपके 10th हाउस से, 14 और 15 को मैंने गुड डेट्स में लिखा है। यदि आप इस समय में अपने व्यापार बिजनेस के लिए कोई प्लानिंग करते हैं तो उसके लिए आपको लाभदायक रहेगा। यदि आप जॉबलेस हैं और जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं तो इस समय में दिया हुआ इंटरव्यू आपके लिए लाभदायक रहेगा। इस समय में दिया हुआ इंटरव्यू आप अचीव कर पाएंगे और आप एक अच्छी जॉब प्राप्त कर पाएंगे। 16 और 17 तारीख को जब चंद्रमा मकर राशि से पास होंगे, उस समय में आप देखेंगे कि आपके ऊपर एक मानसिक तनाव बना होगा। आप धन की वजह से किसी न किसी बात को लेकर के पीड़ित हो सकते हैं। आपको हो सकता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो ओवरऑल ये था मीन लगन वालों के लिए 17 अगस्त 2021 से लेकर के 17 सितंबर 2021 तक का मंथली प्रेडिक्शन। इसके बाद एक बार देख लेते हैं व्रत और पर्व के बारे में। 11 अगस्त 2021 को हरियाली सिंधा तीज का व्रत और पर्व मनाया जाएगा।
22 अगस्त 2021 को रक्षाबंधन का पर्व रहेगा। 30 अगस्त 2021 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत और पर्व मनाया जाएगा। 14 सितंबर 2021 को श्री राधाष्टमी का व्रत और पर्व रहेगा। आप सभी को एडवांस में इन व्रत और पर्वों की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यदि इस वीडियो को लेकर के आपके पास कुछ सुझाव है तो अपना सुझाव मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य शेयर करें। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।